Second lesson, solution. Exercise numerical question number 12. An aqueous solution of a certain organic compound has a density of 1.063 ग्राम मीटर लिटर इनवर्स. ओके, तो जो गिवन में दिया है हमें क्या दिया है, गिवन में हमें दिया है डेंसिटी, तो D इज इक्वल टू 1.063 ग्राम मीटर लिटर इनवर्स. ओके, देन उसके बाद क्या है, एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज डिनोटेड बाय पाई. वो पाई की वैल्यू दी है, पाई की वैल्यू क्या दी है हमें 12.16 ATM. ओके, देन उसके बाद एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस. सेल्सियस में रखते केल्विन में करते, तो केल्विन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 273.15 प्लस 25 इज इक्वल टू 298.15 केल्विन में. ओके, केल्विन में कन्वर्ट हो गया. उसके बाद क्या है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट दिया है दैट इज TF दिया है. TF की वैल्यू क्या दी है -1.03 डिग्री सेल्सियस. तो उसी को हमें पॉजिटिव में लिखना चाहिए पड़ता है, तो कैसे लिखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 1.03 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1.03 डिग्री सेल्सियस. ओके, देन हमें देखो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द मोलार मास ऑफ द कंपाउंड. तो हमें मोलार मास, कंपाउंड का मोलार मास फाइंड करना है. तो टू फाइंड दैट मोलार मास दैट इज M2. ओके, सोल्यूट को फाइंड करना है ना, तो मोलार मास फाइंड करना है, M2 फाइंड करना है. तो हमारे पास फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला क्या है, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 W2 अपॉन M2 W1. ओके, बट हमें M2 की वैल्यू चाहिए, तो हमें फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 अपॉन स्मॉल m इंटू W1. ओके, ठीक है. फिर अभी देखो हमें अभी इन M2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, स्मॉल m चाहिए, एंड देन W2 और W1 चाहिए, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सोलवेंट चाहिए. तो m की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज हम इसे फर्स्ट लिख देंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM. ओके, तो देखो, तो m निकालना है, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TF अपॉन KF. ओके, इज इक्वल टू, तो देखो डेल्टा TF की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.03. ओके, यहाँ पे देखो, हाँ. उसके बाद KF की वैल्यू, KF की वैल्यू क्या ली हमने 1.86. हाँ, जो KF रहता है वो उसकी वैल्यू, तो KF की वैल्यू हम अगर वैल्यू कभी नहीं दी होती है तो हम उसको 1.86 लिखते हैं. ओके, नाउ इन दोनों को कैसे सॉल्व करें, इन दोनों का लॉग निकालना एंड उस लॉग को माइनस करना, क्योंकि ये दोनों का रिलेशन में कौन से रिलेशन में है, ये दोनों डिवीजन के रिलेशन में. तो पहले हम CP निकालते हैं. CP का फॉर्मूला होता है n-1, यानी कि पॉइंट के पहले जितना भी नंबर होता है उसमें से एक नंबर को माइनस करना. तो 1 - 1 दैट इज 1 पॉइंट, एंड इसमें भी 1 - 1 तो सॉरी 0 पॉइंट, क्योंकि 1 में से 1 गया 0 होता है. ओके, देन इसका लॉग 10 का लॉग 3 में, 18 का लॉग 6 में, तो इन दोनों के लॉग हो जाएंगे 0.1282695. ओके, देन इनको माइनस करो 1434, एंड जब भी लॉग निकलता है उसका एंटी लॉग निकालो. तो एंटी लॉग कैसे देखते हैं, 74 की वैल्यू 3 में, मीन डिफरेंस 4 में, एंटी लॉग के टेबल में, तो 5539. ओके, और एक डिजिट के बाद पॉइंट देना चाहिए एंटी लॉग के बाद, इंटू 10 टू द पावर क्या, जो भी पॉइंट के पहले नंबर, जैसे कि यहाँ पे -1 है, -1, तो एंटी लॉग क्या आ गया 0.554. इसको हमने राउंड ऑफ में लिख दिया. ओके, तो हमारे स्मॉल m की वैल्यू आ चुकी है 0.554. ओके, 554 आ चुकी है. तो देखो, तो मैं क्या बोलती थी, हम देखो हमारे यहाँ पे m की वैल्यू तो मिल गई हमें, अभी हमें चाहिए W1 W2 की वैल्यू. तो W1 क्या हो गया हमारा, ये हो गया है मास ऑफ सोलवेंट. तो हमारे पास फॉर्मूला है कि मास ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, दैट इज ये मोलारिटी होती है कैपिटल, एंड ये स्मॉल वाला मोलालिटी. ओके, तो अभी हमारे पास अगर हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ये दोनों वैल्यू चाहिए. तो हमारे पास स्मॉल m तो है बट कैपिटल M नहीं है, तो कैपिटल M निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से निकालना चाहिए हमें, वो है पाई इज इक्वल टू MRT. ओके, तो m की वैल्यू निकालने के लिए m इज देयरफॉर m इज इक्वल टू पाई अपॉन RT इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू है 2.16, पाई मतलब वो ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, वैल्यू दी गिवन है हमें, और यहाँ पे गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.08205 इंटू 298.15. ओके, तो m इज इक्वल टू, हम 12.16, और देखो ये 0 पॉइंट में है तो हमें इजी वे से सॉल्व करना है, तो पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 8.205 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 298.15. ओके, अभी देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट अपन इन दोनों के लॉग निकालेंगे. देखो लॉग और इनका रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो इनके लॉग का काम क्या होगा, एडिशन. ओके, तो इसका CP आ जाएगा 1 - 1, पॉइंट के पहले एक नंबर है, तो 1 - 1 0 पॉइंट, और यहाँ पे 3 है तो 3 - 1 2 पॉइंट. ओके, फिर इनका लॉग निकालेंगे 91414745, और उनका एडिशन 3.3886, और देन एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, पॉइंट के बाद 38 का 8 में, मीन डिफरेंस 6 में,
तो इसका एंटीलॉग आ जाएगा 2446 और इंटू 10⁻⁴ में क्या पॉइंट के पहले वाली नंबर। ओके, और एक एंटीलॉग के बाद निकालने के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट। ओके, तो हमारा एंटीलॉग निकल चुका है। तो अभी ये वाला ये तो इसका तो आंसर आ चुका है। तो इसका लॉग अभी 12.16 का लॉग क्या होता है 1.0849। ओके, 1 ये सीपी की वैल्यू। ओके, तो इसका लॉग एंड ये जो आंसर है उन दोनों को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 2.44 ओके सॉरी 1.0849 माइनस। तो ये देखो ये अब 10⁻³ है तो ये तीन डिजिट ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका ऐसे लिख सकते हैं हम 2446। तो इसका लॉग निकाला हमने। ओके, देन अभी इन दोनों का जो आंसर निकाले उसका ये वाला ये यहाँ पे इसका भी लॉग निकालेंगे एंटीलॉग का। तो इसका एंटीलॉग का लॉग क्या हो जाएगा 3.3885 हो जाएगा। ओके, देन इन दोनों का क्या करना माइनस, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन क्या है डिवीजन का। तो इन दोनों का माइनस किया तो आंसर आता है 3.6964 और उसका एंटीलॉग तो 69 की वैल्यू 6 में, मिन डिफरेंस 4 में, तो 4971 एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा -3। ओके, क्योंकि माइनस में आता है आंसर, -3 हो गया। तो नाउ देखो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या आ गया 4.9971 इंटू 10⁻⁻3 और ये यहाँ पे 10⁻⁻2 उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे 10⁻2। तो m इज इक्वल टू 4.971 इंटू 10⁻⁻1। तो m इज इक्वल टू 0.497। ओके, तो हमारे पास अभी कैपिटल M भी आ चुका है। तो हम अभी हमारा तीसरा, जैसे कि हमने फॉर्मूला लिखा था मास ऑफ सॉल्वेंट, हम निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब क्या होता है W1। ओके, तो इज इक्वल टू मोलारिटी की वैल्यू ये है 0.497 एंड दैट ऑफ हमने यहाँ पे स्मॉल m की भी वैल्यू दैट इज मोलारिटी की वैल्यू भी फाइंड की है, वो भी हम पुट करेंगे 0.554। तो इनको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 4.97 -1 अपॉन 5.54 इंटू 10⁻⁻1। इन दोनों को कैंसल। अब इन दोनों का लॉग निकाल के उस लॉग का माइनस, तो इसका लॉग देन इसका लॉग। ओके, एंड माइनस इसका सीपी आ जाएगा 0. ओके, 0.0 में सीपी आ गया इसके देन 6964 एंड 7435 इन माइनस करो तो -1.9529 इसका लॉग एंड एंटी लॉग कैसे निकलते हैं 95 की वैल्यू 2 में, मिन डिफरेंस 9 एंटी लॉग के टेबल में, तो 8973 और एक डिजिट वाला पॉइंट इंटू 10⁻, पॉइंट के पहले वाला नंबर दैट इज 10⁻⁻1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.897। तो जो हमारे W1 है उसकी वैल्यू आ चुकी है दैट इज 0.897। ओके, तो देखो हमारे पास स्मॉल m की वैल्यू है एंड देन W1 की भी वैल्यू है, ये क्या मास ऑफ सोल्यूट। तो ये मास ऑफ सोल्यूट हम निकाल सकते हैं इससे। ओके, मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं हम, देखो कैसे। हमारे पास मास ऑफ सोल्वेंट है W1 है, एक तो हमारे मास ऑफ सोल्यूशन भी है दैट इज देखो D इज इक्वल टू जो हमारे डेंसिटी दी है हमको उसको मास ऑफ सोल्यूशन बोलते हैं। ओके, तो डेंसिटी की वैल्यू है हमारे पास दैट इज मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, हाँ तो गिवन कितना है जैसे डेंसिटी को ही मास ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं, तो 1.063 ग्राम ml। ओके, तो इसको हमें ये ग्राम में चाहिए हमें सब कुछ, तो इसको हम करेंगे 100 से डिवाइड, 100 ml से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू आ गया हमारा 1063 ग्राम। ओके, फिर उसके बाद क्या है हमें फाइंड, तो सॉल्यूशन का तो हमें फाइंड करने नहीं था ना, हमें सोल्यूट चाहिए दैट इज W1 की वैल्यू है तो हमें W2 चाहिए। तो एज वी नो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, तो वैल्यू किसकी हमारे पास सॉल्वेंट की, सोल्यूट चाहिए। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन का मास को माइनस करेंगे सोलवेंट के मास से। ओके, तो दैट इज 1063 माइनस 897 इक्वल टू 166 ग्राम। ओके, ये हो गया हमारा मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट इसको हम क्या बोलेंगे W2। अभी देखो गाइस हमारे पास W1 की वैल्यू हो गई है, W2 की भी आ गई है। ओके, एंड देन ये स्मॉल m की भी वैल्यू आ चुकी है। हमारा फॉर्मूला है ये, तो यहाँ पे W2 W1 और m तीनों की वैल्यू आ चुकी है, तो हम M2 निकाल सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट कैपिटल M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 अपॉन स्मॉल m इंटू W1। ओके, सो 1000 और यहाँ पे W2 की वैल्यू हमने निकाली है वो है 166 एंड देन
एम की वैल्यू है 0.554 इंटू 897। तो ये पॉइंट में, तो एक पॉइंट यहाँ पे हमें शिफ्ट करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका से इंटू करेंगे तो 166,000 अपॉन 5.54 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 897। ओके, नाउ हम इनका लॉग निकालेंगे। ओके, तो लॉग निकालेंगे सबसे पहले इन दोनों का लॉग। तो लॉग लॉग और इन दोनों में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, लॉग का एडिशन। सीपी निकालते, सीपी का फॉर्मूला बताया है 9-1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 3-1 दैट इज 2 पॉइंट। ओके, फिर इसका लॉग 7435, इसका लॉग 9528, इनका एडिशन 3.6963। ओके, अभी इसका लॉग निकालेंगे। ओके, इसका लॉग क्या आ जाएगा हमारा, पहले सीपी आ जाएगा 5 पॉइंट, फिर लॉग 2201, और इसमें से ये लिखा, इसका लॉग लिखा। अभी ये वाला माइनस करेंगे क्योंकि डिवीजन में माइनस होता है लॉग का। तो 3.6963 माइनस करेंगे 1.5238, और जो भी लॉग निकलता है उसका एंटी लॉग। तो एंटी लॉग है 3334, 52 की वैल्यू 3 में, इंडिफरेंस 8 में, इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा 1 पॉइंट के पहले जो नंबर है, और अब एंटी लॉग के बाद एक बार हमेशा पॉइंट आता है। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 0.334। ओके, अभी देखो, और क्या बोलते हैं, ये -1 है, 1 ही है ये, तो 1 है तो पॉइंट इधर शिफ्ट होता है, तो 3.334 इंटू 10⁻1 ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे -1 है। सो M2 इज इक्वल टू 3.334 इंटू 10 टू द पावर ये 1। ओके, और ये -1 न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 टू द पावर 1 बनेगा, और तो 3.334 इंटू 10 टू द पावर 2, तो ये पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, और हम इसे 3 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे, इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं 334 ग्राम मोल इनवर्स। इसको हमने क्या किया है, राउंड ऑफ किया है। ओके, और आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।